सैया कहते हैं स्वामी को, पति को, मालिक को। तो कहते हैं कि मैं अपने सदगुरु स्वामी की ही पाठ कहते हैं वस्त्र, वस्त्र कहते हैं वाणी, निर्णय, बोध को ही अपने जो है कि हृदय ग्रंथि, हृदय के चद्दर में बांधूंगा, एकत्र करूंगा, उसी को धारण करूंगा और वो से धारण करके अपना जीवन सफल करूंगा। मुझे वही प्रिय है। अब ले बेचूंगे आठों आठ का तात्पर्य जहाँ सत्संगी है, भक्त लोग, संत लोग हैं, वहाँ जा कर के उसी का वर्णन करूँगा, वही दिखाऊंगा, वही बताऊंगा, वही कहूँगा, वही सुनूंगा। गुरु निर्णय को ही, गुरु का ही बोध, गुरु का ही ज्ञान, गुरु का ही वैराग्य, गुरु का ही कथन, वही धारण करके अपने जीवन सफल करूँगा। दूसरे के लिए भी जो है कि जो कुछ आधार बन जाए सो आधार देता रहूँगा। तब ये तो ठीक ही बात है। अब यहाँ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ये हरि के काज। अब ये हरि गुरु लोग और भ्रमिक लोग और विषय लोगों का काज तो जो है कि अपना बोलना, दूसरे को बुलाना। जोइया के स्त्री के पास में रहने से कौन लाज है? कोई लाज नहीं है। तो ऐसे ही इन अज्ञानी के पास में रहने वाले को कौन लाज, शर्म, संकोच है? कुछ भी नहीं है। ये तो जो भूले ही भुलाए, फंसे फंसाए, भ्रमिक के भ्रमिक है, ये बद्ध के बद्ध है। तो ऐसा नहीं, ऐसे हरि के काज में मत बोलो। अब यहाँ तो हरण होने का, सारा विकार छूटने का, ऐसे जो है कि छूटने का, मुक्त होने का, निर्बंध होने का, जीवन कल्याण होने का काम करो, जिसमें से जो है कि यह जीवन सफल होता है। कि मनुष्य जीवन में दो बात होता है, एक तो जो है कि मुक्ति का अपहरण, विनाश, या तो बंधन का हरण, विनाश। तो मुक्ति का हरण मत करो, बंधन का ही हरण करो। जो भ्रम, भूल, दुविधा, संदेह, विषय के आसक्ति हरण करे, ऐसे जो है कि पार के संत सदगुरु के जो है घेरा में रहो, वैसे ही काज करो, वैसे ही कल्याणकारी जो है पुरुषार्थ करो, तत्पर रहो। अब ये जो है कि अबोधों के नजदीक में, समीप में रह करके जो है कि निर्लज्ज मत बनो। दृष्टा, साक्षी, पारखी बनो, गुरु निर्णय के संग साथ में रहो। अब जो है ये मनुष्य जीवन में कहीं लोभ नहीं, काम नहीं, क्रोध नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, निंदा नहीं, चुगली नहीं, चर्चा नहीं, आशा नहीं, भरोसा नहीं, चाहना नहीं, मानना नहीं, कामना नहीं, धन नहीं, संपत्ति नहीं, मठ नहीं, मंदिर नहीं, कहीं किसी से लेना नहीं, देना नहीं, कहीं बंधना नहीं। अब ऐसी स्थिति में जो प्रारब्धानुसार, गुरु बोध अनुसार वैराग्य में स्वरूप स्थिति में रहेगा, तो अब बताओ उसको किसका कौन सी लाज है? इसमें कोई लाज की बात है? कोई शर्म की बात है? कोई संकोच की बात है? कोई दबने की बात है? कुछ भी नहीं। वो तो निसंकोच है, निर्भय है, निर्विकार है, निर्मल है, तृप्त है, शांत है, संतुष्ट है। ऐसी स्थिति बनाओ, फिर तुमको कहीं किसी का लाज नहीं, शर्म नहीं, किसी को मनाना नहीं, किसी का मुलाहिजा करना नहीं है, किसी से दबना नहीं है। क्या किसी के कर्ज लिए हो कि दबना पड़ेगा? बिल्कुल निर्भय, शांत, निर्भ्रांत होकर इसी मनुष्य जीवन में सदा के लिए जो है कि मुक्त हो जाओगे। ऐसी मुक्ति का पुरुषार्थ बनाओ, अपना जीवन कल्याण करो। ये अंत के 5 चौपाई तक का जो है कि भावार्थ पूरा हो गया। संध्या समय के करके
तो जो है कि हैं सद्गुरु का उपदेश चित्त एकाग्र कीजिए, सुख कल्याण हमें आनंद कथा अब होत है, सावधान सब हो सोने गुने धारण जो करे, सुख सोई सही सही। दिनांक 20 फरवरी 1990 ईस्वी मंगलवार हुआ ग्राम में दिन के 2:50 हुआ। बीजक बसंत 7 से भावार्थ कहा जाता है। बसंत 7 घर ही में बाबुल बाढ़ली रारी, उठी उठी लागल चप्पल नारी। एक बड़ी जाके 5 हाथ, पांचों के 25 साथ। गुरुमुख। अब इसमें बाबुल कहते हैं, बाबू पिताजी। तब कोई जो है कि आ करके कहता है कि हे पिताजी, हे बाबूजी, अपने घर में झगड़ा बढ़ गया। उठ उठ के चंचल नारी झगड़ा करने में तत्पर हो जाती है। एक तो बड़ी है, 5 हाथ लंबी है, पांचों के साथ में 25 और जो है कि हैं झगड़ा करने वाली। इसलिए जो है कि अब आप बड़े सयाने हैं, ये झगड़े को मिटाओ। अब ये तो हुआ जो है कि बहिरंग वार्ता। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, बाबुल कहते हैं, हे बाबूजी, तुम्हारे घर का ये घट ही में रार बढ़ी। रार कहिए तकरार, झगड़ा, झंझट, उपाधि, जो हमेशा उठ उठ के चपल नारी चंचल माया तुम्हारे पीछे लगी है। माया कहिए वाणी, वाणी कहिए कल्पना, कल्पना कहिए गुरुआ, गुरुआ कहिए आशा, आशा कहिए कृष्ण, कृष्ण कहिए लोभ, लोभ कहिए मोह, मोह कहिए क्या है कि जहाँ आसक्त हो। माया कहिए काया। इतने प्रकार की माया जाल और माया के रूप अनेक हैं। उसमें ये मोटी माया, एक दिन माया, तो महापरम चपल चंचल और जो है कि तुम्हारे पीछे लगती है। इनमें मुख्य सबसे बड़ी एक काया, तब जो है कि जाके 5 हाथ है। सबसे बड़ी एक काया, उसके 5 हाथ कहते 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पांचों के 25 साथ। तो आकाश पंचक, अंतःकरण, चित्त, मन बुद्धि अहंकार। वायु पंचक, प्राण अपान समान व्यान उदान। अग्नि पंचक, नेत्र कान नासिका जिह्वा त्वचा। जल पंचक,
शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी पंचक हाथ पांव मुख गुदा लिंग, ये पांचों के 25 साल, ये 5 तत्व के ये 25 प्रकृतियां साथ ही साथ में लगी हुई हैं। तब ये सब झकझोर से हैं जीवों को। तो बाबू तो जीव को कहते हैं। बाबुल, हे बाबू, हे मनुष्य, हे जीव, सुनो, ये घर माने घट, शरीर, स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर। अब ये सूक्ष्म शरीर में रार कहिए, झगड़ा, झंझट, उपाधि, बादली खूब बढ़ गया, बड़ा हुआ है। उठ करके बारंबार स्फुरना उठती रहती है, अहंकार उठता रहता है, और जो है कि इच्छा वासना चाहना कामना मानना, ये इच्छा रूपी नारी अवतरी। तो वही चपल नारी कहते हैं, इच्छा रूपी नारी, चंचल, बारंबार फुरना उठता ही रहता है, चंचलता बढ़ता ही रहता है, स्थिर होता ही नहीं। अनेक देखे सुने खाए पिए किए कराए भोगे लिए लेकर सब स्मृति यादगिरी और लक्ष्य बना ही रहता है। तो ऐसे जो है कि मन चलायमान होते ही रहता है, कभी तो रुकता नहीं, फिर होता नहीं। इसी कारण से यहाँ रार तकरार खींचतान झगड़ा झंझट और वाद विवाद होता ही रहता है। सब अपनी बात ऊपर करना चाहते हैं, अपने ही श्रेष्ठ मान्य होना चाहते हैं, इसलिए उनकी चंचलता बढ़ जाती है। तो एक तो जो है कि भीतर का झगड़ा है, दूसरा वही जो है वाणी कल्पना का उठ करके अनेक प्रकार के विवाद का जो है कि झगड़ा। दो फिर तीसरा जो है कि घर गृहस्थी के, बाल बच्चों के, देवरानी जेठानियों के, नारियों के, नरों के, विषयी लोगों के झगड़ा खींचतान होता ही रहता है। कहा सुनी जो है कि एक में एक अनमेल बनाए रखते हैं। तो ऐसे 3 तरह का झगड़ा है, मन का झगड़ा, गृहस्थी का झगड़ा, वाणी कल्पना संप्रदाय का झगड़ा, सिद्धांत का। अब जो है कि शरीर में तो एक बड़ी, सबसे बड़ी स्थूल है ये, 3.5 हाथ के शरीर में अपने हाथ से, तो जो है 3.5 हाथ अपने माप में आता है 84 अंगुल। स्थूल तो सभी को दिखता ही है, सूक्ष्म कारण महाकारण नहीं दिखता है, अदृश्य। स्थूल तो सभी के सन्मुख में है। 5 हाथ है तो 5 हाथ तो ही 5 ही तत्वों का हाथ तो जो है कि 2 ही होता है, पैर भी 2 ही होता है, आँख भी 2 होता है, कान भी 2, नासिका छिद्र भी 2। तो जो है कि 5 तत्व 5 हाथ का जो है कि नारी तो ये स्थूल शरीर है, 5 तत्व में है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्वों की मुख्य प्रधानता है। 5 के 25 सात, तो वही 25 प्रकृति कहा ही गया है। स्थूल के 25 प्रकृति या सूक्ष्म के 25 प्रकृति। तो अब इसमें सूक्ष्म के 25 प्रकृति बताया गया, और उसी के साथ साथ में स्थूल के भी 25 प्रकृति होता है, तो ऐसा 50 प्रकृति है। अब इनके जो है कि अलग अलग खिंचाव, अलग अलग विषय,
अलग अलग कार्य होने से सब जो है एक मेल नहीं खाता, अनमेल का अनमेल बना ही रहता है। अब ये तो शरीर का हुआ, मन का तो अपने अधीन में है जीव के। अपनी इच्छा वासना को स्थिर करना वो भी जीव के अधीन में है। उसको जो है कि बिगाड़ना, बढ़ाना, घटाना जीव के अधीन में है। बढ़वत बड़ी, घटावत छोटी, परखत खरी परखावत छोटी। देखो, जो साधक घटाना चाहे अपने चाहनाओं को घटा सकता है, हटा सकता है, मिटा सकता है, चाहना से रहित हो सकता है। जिससे जो है शरीर निर्वाह हो उतना ही रख सकता है, चंचलता को हटा के स्थिरता कर सकता है। ये उसके अभी वर्तमान पुरुषार्थ के अधीन में है। अब ये 5 तत्व का में हेरफेर किया नहीं जा सकता है। 3.5 हाथ का स्थूल का है वैसे ही बना रहेगा, परंतु अब उसके सूक्ष्म वृत्ति अज्ञान दशा से ज्ञान दशा में एकदम पलटा सकता है। काम की जगह निष्काम, क्रोध की जगह अक्रोध, लोभ की जगह निर्लोभ, मोह की जगह निर्मोह, भय की जगह निर्भय, आशा की जगह निराश वर्तमान, तृष्णा की जगह तृष्णा से रहित, मान की जगह अमानी। ऐसे वो बिल्कुल उसको पलटा सकता है। अभी ऐसे सत्पुरुषार्थ करने लायक शक्ति है। और जो है कि शब्द के विकार से रहित, स्पर्श के विकार से रहित, रूप के विकार से रहित, रस के विकार से रहित, गंध के विकार से रहित, खाली शरीर निर्वाह मात्र और निर्विकारी। निर्णय शब्द साधक है। गुरु निर्णय की वाणी सुनना, कहना, बोलना, भजन कीर्तन गाना, सदग्रंथ पढ़ना, ये साधक है। संत, गुरु, साधु, दुखियों का सेवा टहल करना, ये स्पर्श, ये कार्य उचित है, ठीक ही है। अब सदग्रंथ संतों का दर्शन करना ऐसी रूप साधक है। सत्संग में रुचि और जो है कि बाकी सामान्य रस लेना, यह निर्वाह के लिए। सत्संग के रस, भक्ति रस लेना, ये साधक है। संत महात्मा कहाँ है इसका खोज तलाश करना और जो है कि उनके दर्शन पर्शन में जाने का इच्छुक होना। सुगंध सद्गुण का जो है कि खोजी, ये सुगंध भी जो है कि हितकारी है। ऐसे साधक को रखना, बाधक को त्याग देना। 25वां प्रकृति ठीक ठाक जो है कि अच्छा शुभ कार्य करे। 25 के 50 प्रकृति है शरीर में, स्थूल के 25, सूक्ष्म के 25। ये 50वां प्रकृतियों से विकृति न हो, मानी जीव को बंधन होने वाला कार्य न हो। शरीर निर्वाह भर का चले, बाकी बंधन का कोई कार्य जो है कि स्थूल सूक्ष्म से न बने। ऐसे अपने जो है सावधानी रखना। तब ये जो है कि मनुष्य जीवन में उसको बोध वैराग्य जीवन कल्याण करने के सहायक हो जाते हैं। ऐसे सार ग्रहण करके असार को परित्याग करना, ये अपना मुख्य कर्तव्य है। ऐसा जिज्ञासु संतों भक्तों को समझना चाहिए। ये भाव है। 25 बतावें और बतावें कई एक ठोर, अंतर मध्य अंत ले झकझोरी झोरा जीवई दे। अब सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं 25 बतावें और अब इनके 25 विषय भी सुन लो। अंतस्करण का विषय निर्विकल्प, मन का विषय संकल्प विकल्प, चित्त का विषय अनुसंधान, बुद्धि का विषय निश्चय करना, अहंकार का विषय कर्तृत्व कार्य,
करना, प्राण का विषय चलना, अपान का विषय छोड़ना, समान का विषय बैठना, उदान का विषय उठना, ज्ञान का विषय पढ़ना माने सोना, कान फैलना, कान का विषय शब्द सुनना, नेत्रों का विषय देखना, नाक का विषय सूंघना, जीवा का विषय चखना, त्वचा का विषय स्पर्श करना। ये हुआ अग्नि पंचक। और जल पंचक, शब्द का विषय राग, स्वर, अर्थ, स्पर्श का विषय मृदुत्व, शीतलत्व, उष्णत्व, रूप का विषय सुंदरत्व, रस का विषय स्वाद लेना, गंध का विषय सुवास, सुप्रसन्नत्व। पृथ्वी पंचक, हाथ का विषय लेन देन करना, पाँव का विषय चलना फिरना, मुख का विषय बोलना, गुदा का विषय मल त्याग करना, लिंग का विषय मूत्र त्याग अथवा मैथुन करना। ये 25 बताओ हैं। और यही 25 विषयों में जीव बंध गया, इसलिए ये विषय और कई एक ठौर, कई 84 योनि जीव को बताते हैं। ये विषय कैसे हैं कि अंतर मध्य अंतस्करण के बीच में गड़ जाते हैं, अंतलेयी। फिर अंत में जीव को अपने में मिला करके 84 योनियों में डालते हैं। फिर जोरी जोरा जीवेंगे, विषय आवागमन कर वो पिलाना, उसको धक्का छोड़ना, पिला के इधर से उधर, उधर से उधर, ताना तून करके छोड़ा जाएगा। धोखा, परम धोखा जीव को देते हैं, तब ये जीव दुखी बना ही रहता है। ऐसे 25 प्रकृतियों के 25 विषय और ही और बहुत लंबे, 25 से 50 हो गए और 50 का 100 भी हो गए। 25 विषय सूक्ष्म का, 25 विषय स्थूल का, और 50 प्रकृतियों का 50 विषय निकालो तो 100 हो गए कि नहीं हो गए। अब 100 तरफ एक जीव को 100 तरफ खींच खांच करे, एक है जीव कहाँ कहाँ को दीजिए। तो जो है कि 25 बताते हैं और ही और 50 में और बताते हैं कई एक ठौर, और 50 तो 100 तरफ बताते हैं। तब बहुत तरफ, ये तो शरीर का बता रहे हैं, बाहर का तो अलग ही है। शरीर के जो है कि ताना तूनी की बात बता रहे हैं। अब विषयी नारियों का तान तुन तो और ही है, और भ्रमिक गुरुवार लोगों का मत पंथ वाणी कल्पना का तान तुन और ही है। अंतर मध्य अंतस्करण के बीच में ये जाके गड़े हैं, अंत ले ही उसका तो अंत ही कर लेते हैं, विनाश ही कर देते हैं। जरा ध्यासी बद्ध करके सारा आयु को जो है कि नष्ट कर दे, झकझोर के तो भिला कि उसको जो है कि चोरा जीवे दे, झोरा देते हैं, धोखा देते हैं, बरमाते हैं, बुलाते हैं, यानी जारा सब उसके जितना था सार सबको छीन छान के उसको थप्पड़ लगा के निकाल देते हैं खाली। या तो उसको बेहोश करेंगे, इतना मारेंगे उसको जो है कुछ उठने करने शक्ति नहीं हो। ऐसे जीव को जो है झकझोरी जोरा दे करके सब निर्बल, शक्तिहीन, लाचार बनाकर ये फिर वासना से बांध कर 84 योनियों में डाल देते हैं, गर्भवास कहीं चुपके नहीं पाता है। तो अब ये
ऐसे अंदर में भी जो है कि फंसो मत, और बाहर के विषयी लोगों के विषय के जाल में मत फंसो, गुरुआ लोगों की वाणी कल्पना मत पंथ के जाल में मत फंसो। तीनों ओर से अपने जीव को बचा करके सीधा अपने जीवन कल्याण के रास्ते में लगो, तो जो है कि तुम्हारा हित कल्याण होगा। ये तुम्हारे जो है कि अधीन में है, इस बात को ठीक से जान लो, ऐसा बतलाए। अपना अपन चाहे भोग, कहो कैसे कुशल परी है योग, विवेक विचारण करे को सब खलक तमाशा देखे लो। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं ये सब 25 कला, 25 प्रकृति कि अथवा सारे विषय जो जीव, स्त्री पुरुष और ब्रह्मिक गुरु लोग, सबके सब अपना अपना चाहे भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तृप्ति चाहते हैं, स्वाद चाहते हैं। तब कैसे करके बताओ, तब कैसे करके जीव कल्याण पद के योग्य होगा? कुशल परी है, अब कैसे कुशल परेगा, कैसे कल्याण प्राप्त होगा, कैसे मुक्त होगा, कैसे छूटेगा? उसी में लिप्त हो करके, बद्ध हो करके, हंस करके कभी भी कुशल नहीं होगा। अकुशल बंधन नहीं पड़ेगा। योग कहिए संयोग, और वैसा मौका जब उसी में भूले रहेंगे, विषय में भूले रहेंगे, वाणी में भूले रहेंगे, शरीर में भूले रहेंगे, मन में भूले रहेंगे, वचन में भूले रहेंगे, जगत जंजाल मत और पंथ और ग्रंथ और ये अहंकार में भूले रहेंगे, तो जीवन कल्याण होने का संयोग कहाँ से प्राप्त होगा? कभी नहीं प्राप्त होगा। ये तो बंधन ही बंधन का संयोग बना रहेगा। जो है कि दुखे दुख, कष्टे केस कष्टे का पड़ा रहेगा, कभी भी उद्धार नहीं होगा। इसमें सावधान रहो। ये ऐसी एक तो अपने अंतस्करण का ही जो है कि अनेक प्रकार के चाहना, उपभोग, सुख, संपत्ति, मान, बड़ाई, यश, कीर्ति और पद अधिकार का चाहने मत करो। ये सब को दूर से जो है कि निकाल के जो है कि छोड़ो, बाहर अपने पास मत रखो, तभी कुशल का संयोग पड़ेगा, कल्याण का होगा। जब इसको लेते रहोगे तो कभी कुशल नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगा। और जो है कि इसको छोड़ोगे दूर में, चाहिए नहीं। यही मन को तृप्त मत करो, चित्त को तृप्त मत करो, बुद्धि को तृप्त मत करो, अहंकार का तृप्ति मत करो, ऐसा तृष्णा की जो है पूर्ति मत करो, लोभ काम क्रोध की जो है कि वृद्धि और पूर्ति मत करो। इनको ऐसा जो है कि खदेड़ो कि जगह नहीं, यहाँ निकलो, यहाँ से हमारे भीतर रहना नहीं। ऐसे करके एक एक करके इनको निकाल के दूर करो। फिर सिर्फ जो है प्रारब्ध में शांत संतुष्ट रहने वाला, कैसी भी स्थिति हो तो भी व्याकुल नहीं होना, घबराना, तभी तुम्हारा कुशल का संयोग पड़ेगा, प्राप्त होगा, तुम्हारे कुशल होगा। विवेक विचारण करे कोई सब खलक तमाशा देखे लो। अब इस भवबंधन का, पानी वाणी जाल का, मानसिक विकार कभी विवेक विचार कोई नहीं करते। सत्य क्या है और झूठा क्या है इसका छानबीन नहीं करते। सब खलक, संसारी लोग, और संसार को ही खलक कहते हैं। खालिक खलक में भरा है, संसार में वही अल्लाह खुदा भरा है। तो तमाशा देखे लो, तमाशा देखते हैं वाणियों का,
मत पंथों का, विषयों का तमाशा देखते हैं, अरोज रहे हैं उसी तमाशे में। इधर जो है संसारी तमाशा, ठाट बाट, स्वांग, नाटक टाटक, और जो है कि हाव कटाक्ष, अनेक तरह के कार्य, अनेक रूप रंग, आहू राग तान